दोस्तों जब भी मैं एक न्यूज ब्लॉग बनाता हूं ना तो मैं कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से सोचता हूं और इसके अंदर जो प्लगइन्स मैं इंस्टॉल करता हूं वो भी कंप्लीटली बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इंस्टॉल करता हूं। तो आज का ये वीडियो इसी पर है कि आपको एक न्यूज ब्लॉग में कौन कौन से प्लगइन्स को रखना चाहिए और कौन कौन से प्लगइन्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो न्यूज वेबसाइट होता है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि न्यूज वेबसाइट में जो ट्रैफिक आता है वो किसी भी दूसरे नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट में या फिर किसी ई कॉमर्स में या फिर किसी बिजनेस वेबसाइट में नहीं आता है। तो इसीलिए हमें न्यूज वेबसाइट को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक इश्यू रहता है, और इसके अलावा हमारा स्पीड बहुत मैटर करता है, हमारा बैंडविड्थ बहुत मैटर करता है, और इसके अलावा हम कितना अच्छा एसईओ करते हैं वो बहुत मैटर करता है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे प्लगइन्स को डिसाइड करना पड़ता है। तो अभी अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बनाने का सबसे सही टाइम अभी है, क्योंकि देखो ये वाला जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप किसी भी नए ब्लॉग को एकदम ट्रेंडिंग में लेके जा सकते हो, है ना। क्योंकि इससे बढ़िया वीडियो नहीं हो सकता, और काफी लोगों ने बहुत प्यार दिया, क्योंकि हमारा एक छोटा सा नया चैनल है, ठीक है, और इस पर भी काफी अच्छा, मतलब जितने सब्सक्राइबर्स है उससे कहीं ज्यादा व्यूज यहाँ पर आए हुए हैं, और स्टिल दिस वीडियो इज रनिंग। तो मतलब हमें जो है ना, आपको एक बार जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं बोलूंगा कि अभी जो वीडियो देख रहे हो ना ये वाला देखो, क्योंकि देखो दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक न्यूज वेबसाइट को अच्छी तरीके से बना सकते हो, है ना। और ये वाला जो वीडियो है ना, कौन कौन से प्लगइन्स यूज करना है उस न्यूज वेबसाइट में वो बता रहा हूं। तो आप जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे वो पहला वीडियो आप वो देख लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो सबसे पहला जो हमारा काम है ना, हमारा सबसे बेस्ट प्लगइन को सबसे पहले इंस्टॉल करो, और उसके थ्रू जो है ना हमारा जो ब्लॉग है वो आगे बेटर वे में मूव करेगा। मैं दिखाता हूं आपको जो पहला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है वो कौन सा रहेगा। तो भाई सबसे पहले तो हमारे डैशबोर्ड पे आ जाओ, ठीक है, ये हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, ठीक है। तो बताऊंगा मैं आगे, कुछ चीजें और भी है, कुछ आपके लिए कुछ सरप्राइज वगैरह भी है, तो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको जो पहला प्लगइन है वो कौन सा इंस्टॉल करना है। तो गाइस यहां पर आते हैं प्लगइन्स में, और ऐड न्यू प्लगइन में चलते हैं, और हमारा पहला प्लगइन होना चाहिए रैंक मैथ एसईओ। इसको सर्च करते हैं, और ये रहा हमारा रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। और अब यहां पर आपके केस में इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ होगा, और उसके बाद आपको उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और यहां पर मैंने उसे एक्टिवेट भी करके रखा हुआ है। यहां तक कि इस वीडियो के अंदर मैंने रैंक मैथ को कैसे यूज करते हैं, कैसे रैंक मैथ का यूज करके एसईओ करते हैं, सब कुछ बताया हुआ है इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखोगे तो आपको फिर उसके बाद सब चीजें क्लियर हो जाएगी ना। तो अभी इसको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट कर देना है। और अब मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो दिखाता हूं कि एक्चुअल में रैंक मैथ करता क्या है। तो पोस्ट में चलते हैं, और हम चले जाएंगे ऑल पोस्ट में, और यहां से मैं एक ब्लॉग को थोड़ा एडिट करके आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला ब्लॉग है जिसको मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बनाकर दिखाया था, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं, और इसको क्लोज करता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं ये मुंबई रेंज मैंने यहां से हटा दिया था, कुछ डेमो समझा रहा था मैं, इसलिए मैंने यहां से हटा दिया था मुंबई रेंज। उसको सेव कर देता हूं अगेन। चलो अभी यहां पर अभी जो स्कोर देख रहे हो ना 78, ठीक है। ये 78 क्या है, मतलब ये हमारा एसईओ स्कोर है, और ये स्कोर कौन बता रहा है, रैंक मैथ बता रहा है। और रैंक मैथ ये क्यों बता रहा है गाइस, देखो मैं अभी एक चीज चेंज करूंगा ना, ये स्कोर पूरा गिर जाएगा। देखो अभी देखना, मैं ये फोकस कीवर्ड यहां से हटाऊंगा ना, ये स्कोर खत्म हो जाएगा, 22 पे आ गया ये, ठीक है। तो गाइस हमने इस फोकस कीवर्ड के बेसिस पर पूरा एसईओ कर रखा है इस आर्टिकल का, ताकि इस कीवर्ड पर ये रैंक हो, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये इस ब्लॉग पे आप रेगुलर काम नहीं करते हो। तो वैसे सीधी बात है, ये ब्लॉग मेरा सीरियस ब्लॉग है ही नहीं है, मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए यूज करता हूं, है ना। तो यार उस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल्स के लिए है ये ब्लॉग मेरा कोई मेन ब्लॉग नहीं। अब देखो जैसे मैंने इस कीवर्ड को लगाया ना, सारी चीजों के लिए यहां पर ये जो चेक लग चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारे एसईओ फैक्टर जो है, और ये रीडेबिलिटी फैक्टर, ये सारे हम करते हैं। और ये वाला जो है इसमें हम एक टेबल ऑफ कंटेंट यूज नहीं किया है, क्योंकि जो ट्यूटोरियल मैंने बनाया था ना उसमें टेबल ऑफ कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ये हमारा कोई नॉर्मल ब्लॉग नहीं है यार, ये जस्ट एक न्यूज ब्लॉग है। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट में, है ना। और एफएक्यू को भी मैं न्यूज ब्लॉग में कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। तो हाँ मतलब ठीक है, अगर लगाना चाहो आप टेबल ऑफ कंटेंट तो लगा सकते हो, लेकिन हर ब्लॉग में इतने सारी चीजें नहीं होती है। मतलब एक न्यूज ही तो होता है, उस न्यूज को कभी कोई न्यूज बहुत बड़ा होता है, कभी कोई न्यूज बहुत छोटी सी बात होती है,
इंफॉर्मेशन देना होता है, तो हर चीज में टेबल ऑफ कंटेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने एक प्लगइन यहाँ पर अवॉइड किया टेबल ऑफ कंटेंट एक न्यूज वेबसाइट में, ठीक है। तो वो चीज आप देख सकते हो, तो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट मुझे लगा नहीं कि इतना जरूरत है टेबल ऑफ कंटेंट का एक न्यूज वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना। ब्लॉग वेबसाइट पे टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूज में इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। चलो, तो ये स्कोर आया है हमें रैंक मैथ के थ्रू, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। तो अब रैंक मैथ जो प्लगइन है ना, इसमें आपको एक कंटेंट एआई का भी फीचर मिलता है, ठीक है। अब वो कंटेंट एआई का फीचर आपको तब मिलेगा जब आप प्रीमियम यूज करोगे। अब गाइस देखो, आपको प्रीमियम कहां से मिलेगा? प्रीमियम आपको मैं दूंगा, बट उसमें क्या होता है, इस अगर आपने होस्टिंग पहले से बाय कर लिया है तो प्रीमियम प्लगइन के लिए आपको मुझे 800 रुपए देने होंगे। 800 रुपए में आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए रैंक मैथ का प्रीमियम प्लगइन ले दूंगा। लेकिन अगर आपने होस्टिंग बाय नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक के थ्रू जाकर अगर आप बाय करते हो तो उस केस में मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिर्फ रैंक मैथ एसईओ नहीं, एलिमेंटर प्रो प्लगइन दूंगा, रैंक मैथ दूंगा, डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक दूंगा। इसके अलावा मैं आपको जनरेट प्लस का प्रीमियम थीम दूंगा, न्यूज मैक प्रीमियम थीम दूंगा जो कि ये न्यूज वेबसाइट बनाने में बहुत काम आता है, और इसके अलावा मैं आपको वुड मार्ट का प्रीमियम थीम भी दूंगा जो कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट में आप यूज कर सकते हो। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करके होस्टिंगर से आपको एक होस्टिंग बाय करना है। जो भी प्लान आप बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लिंक पे क्लिक किया और आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। फिर आपको यहां पर जाना है सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाना है, और जो प्लान आपको ठीक लगे 149 वाला 249 वाला कोई भी आपको जो ठीक लगे वो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। चूज प्लान पे क्लिक कर लो यहां पर और कार्ट में चला जाओगे। कार्ट में आने के बाद 1 साल 2 साल या फिर 3 साल, 3 साल नहीं 4 साल जो है आप इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि फॉर ईयर का अभी यहां पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है मैंने, तो आपको मिलेगा फ्री डोमेन, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, और इस प्राइस पर आपको मिल रहा होगा। लेकिन आप एक कूपन कोड यहां पर एंटर कर सकते हो DM10 और इसको अप्लाई कर दो और आपको यहां पर मिल जाएगा 750 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करो, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आप होस्टिंग बाय कर लो। यहां से एकदम फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना है आपको। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 2 फायदे हो रहे हैं। जो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में आपको देने वाला हो ना, वो उसी केस में मिलेगा कि आप एक इस लिंक पे क्लिक करो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करो। कूपन कोड आप नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, बस आपको कूपन कोड से डिस्काउंट मिलेगा, बट कूपन कोड आप नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, लेकिन लिंक पे क्लिक करना कंपलसरी है और आपका एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करना कंपलसरी। ये 2 चीज आप करते हो तो एक तो आपको मेरे थ्रू जो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलने वाले वो तो मिलेंगे, और इसके अलावा कंपनी आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी देगी, ठीक है। ये दोनों फायदे आपको मिलने वाले हैं। ओके गाइस, तो अब आप इसको बाय कर सकते हो। तो बाय करोगे तो आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा, और ये रैंक मैथ भी आपको उसमें इंक्लूडेड रहेगा। और अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय करने वाले हो तो YouTube पे आओ, सर्च करो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिलेगा डीमार्केटिंग वॉल YouTube चैनल का। इस वीडियो को देख लेना, मैंने आपको पूरा बाय करके दिखाया, पूरा ब्लॉग सेटअप करके दिखाया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। तो चलो यहां पर आ जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन, और हमारा जो नेक्स्ट प्लगइन रहेगा वो रहेगा गूगल साइट किट, ठीक है। सर्च करो और गूगल साइट किट, इसको आपको यूज करना है। ये प्लगइन क्यों यूज करते हो? 5 मिलियन लोग इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अब क्यों यूज करते हैं? एक तो ये क्या करेगा, हमारे वेबसाइट को, यानी कि जो वेबसाइट है हमारा arielmoney.com, इसको 4 वेबसाइट के साथ ये कनेक्ट कर सकता है। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एडसेंस, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, इन चारों के साथ से कनेक्ट करेगा। वैसे कनेक्ट करने का फायदा क्या होता है? देखो, अगर आपको अपने वेबसाइट एनालिटिक्स देखना होगा तो आपको गूगल एनालिटिक्स में जाना पड़ता है। आपका वेबसाइट का जो इंडेक्सिंग वगैरह है, कौन से कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, ये सारी चीजें देखना गूगल सर्च कंसोल पे जाना पड़ता है। अर्निंग देखना होता है, एडसेंस में जाना पड़ता है। पेज स्पीड देखना होता है तो पेज स्पीड इनसाइट्स में जाना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर आप इस प्लगइन को यूज कर लोगे फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत कमाल की चीज है। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। तो नेक्स्ट प्लगइन हमारा यहां पर रहने वाला है, ये होगा हमारा WP सुपर कैशे, ठीक है। अब देखो, इसके केस में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पर ये जो है ना WP सुपर कैशे नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लगइन है, ठीक है, लेकिन WP फास्टेस्ट कैशे भी एक अच्छा प्लगइन है, W3 टोटल कैशे भी एक अच्छा प्लगइन है। अब आपको कोई एक ही यूज करना है अपने साइट पे, याद रखना,
ठीक है, अभी मैं यहां पर WP सुपर कैशे अगर इंस्टॉल करूंगा तो मैं आपको दिखाता हूं क्या होगा। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया और मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूं। ओके, अब मुझे क्या बोल रहा है WP सुपर कैशे, कंफ्लिक्ट हो रहा है लाइट स्पीड कैशे के साथ। मतलब मैंने पहले से यहां पर लाइट स्पीड कैशे रखा हुआ है, देखो लाइट स्पीड कैशे प्लगइन मेरे पास ऑलरेडी है, तो दो कैशे प्लगइन एक साथ एक साइड पे नहीं रखना है आपको। अब देखो लाइट स्पीड कैशे मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ये मुझे होस्टिंगर के साथ बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होकर मिला है। क्यों? क्योंकि होस्टिंगर लाइट स्पीड सर्वर को यूज करता है जो कि सबसे फास्टेस्ट सर्वर है, तो उसके साथ अगर लाइट स्पीड कैशे काम करेगा तो हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं लाइट स्पीड कैशे रखूंगा, मैं WP सुपर कैशे को हटा दूं। लेकिन अगर आपने कहीं और से होस्टिंग लेकर रखा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता, आप लाइट स्पीड यूज करते हो, आप WP सुपर कैशे यूज करो, W3 टोटल कैशे यूज करो, W फास्ट कैशे यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं फिलहाल के लिए WP सुपर कैशे को हटा देता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाइट स्पीड कैशे है। ठीक है, चलो अब हमारे नेक्स्ट प्लगइन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये प्लगइन आपका रहेगा यहां पर मेन्यू आइकन्स बाय थीमसेल। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट प्लगइन रहेगा मेन्यू आइकन्स बाय थीमसेल। इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये आइकन आप यूज करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में ये प्लगइन सिर्फ आपके मेन्यू आइकन्स को थोड़ा सा और सुंदर बनाता है और कुछ नहीं। ठीक है, यहां पर अभी आप देख रहे हो होम है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो यहां पर ये होम का आइकन आ गया, यहां पर एंगल वेट कैलकुलेटर में इसका आइकन आ गया। ठीक है, ये आइकन्स कहां से आ रहे हैं? ये मेन्यू आइकन्स की वजह से आ रहे हैं, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी सेट किया हुआ था। मैंने इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। ऐसे आप हर एक मेन्यू आइकन्स को मेन्यू के लिए एक आइकन सेट कर सकते हो, जिससे कि ये थोड़ा सा और बेटर लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्लगइन मतलब मुझे काफी बेटर लगता है, इसमें मैं यूज कर लेता हूँ। वैसे काफी लाइट वेट प्लगइन है यार, तो चाहो तो आप यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब चलते हैं ऐड न्यू प्लगइन पे वापस और हमारे नेक्स्ट प्लगइन की तरफ चलते हैं। हमने 4 प्लगइन ऑलरेडी यहां पर देख लिया है। ठीक है, तो अब हमारा 5वां प्लगइन आएगा वेब स्टोरीज। अब वेब स्टोरीज प्लगइन में तो कोई बहाने नहीं चलेंगे यार, क्योंकि आज के डेट में वेब स्टोरीज प्लगइन तो आपको यूज करना ही करना है अगर आप एक न्यूज वेबसाइट रन करते हो। क्योंकि न्यूज वेबसाइट में आप गूगल से ट्रैफिक ला सकते हो, आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक ला सकते हो, लेकिन जितना ट्रैफिक आपको वेब स्टोरीज से मिलेगा ना, उतना ट्रैफिक आपको किसी भी हालत में आपको बाकी सारे सोर्सेस को मिलाकर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं YouTube पे शॉर्ट्स बहुत व्यू लेकर आता है, Instagram पे रील्स बहुत व्यू लेकर आते हैं, तो वैसे ही यहां पर अगर हम वेबसाइट की बात कर ले अपने न्यूज वेबसाइट में, तो स्टोरीज बहुत ज्यादा व्यू लेकर आते हैं। तो आपको स्टोरीज यूज करना है, तो ये देखो ये स्टोरीज आइकन आ गया। अब आप नया स्टोरीज वगैरह यहां पर क्रिएट कर सकते हो। तो स्टोरीज अवॉइड मत करना। जब आप एक न्यूज ब्लॉग रन कर रहे हो तो आपको स्टोरीज ऐड करने ही करने हैं, तभी जाके आपको जम के ट्रैफिक मिलेगा। देखो मार्केट में बाकी लोग जितना कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा भले ही कर पाओ नहीं कर पाओ, जितना वो लोग कर रहे हैं उतना तो आपको करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। क्योंकि ये बहुत जरूरी है गाइस, ये आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप वेब स्टोरीज वाला प्लगइन यूज कर सकते हो। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्लगइन हमारा आएगा WPS हाइड लॉगिन। ठीक है, आपको ये प्लगइन यूज करना पड़ेगा क्योंकि अब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। जब आपके साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है ना, लोग आपके साइट को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो आपको WPS हाइड लॉगिन करके प्लगइन का यूज करना चाहिए। अभी प्लगइन क्या काम करता है ये देखने के लिए, ये प्लगइन अगर आप नहीं यूज करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी उसे समझना ज्यादा जरूरी है, तो वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। तो ये हमारा वेबसाइट है arielmoney.com। ठीक है, अब आपको इस साइट पे अगर डिजाइन चेंज करना है, कुछ भी करना है, इस साइट पे कोई भी काम करना है, पोस्ट भी डालना है, तो आप कहां जाओगे? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाओगे ना। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने का क्या तरीका होता है? पूरी दुनिया का पता होता है, कोई वेबसाइट के आगे WP एडमिन डाल दो, अगर वो वर्डप्रेस बनी वेबसाइट होगी तो उसका लॉगिन पेज खोल देगा। ये खोल दिया ऐसा लॉगिन पेज। ठीक है, तो ये बात सिर्फ आपको ही थोड़ी पता है, जितने भी लोग इस दुनिया में बैठ के आपकी वेबसाइट को टारगेट करेंगे उनको भी तो पता है। अब यहां पर वो अपने अलग अलग क्या बोलो यार, मतलब अलग अलग तरीके यूज करते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं करना चाहिए किसी को, बट क्या करें, अब ये दुनिया ऐसे ही चलती है, तो आपके साइट जो है रिस्क पे आ जाता है। तो ये पेज उनसे छुपाना है। ठीक है, ये पेज उनसे छुपाने के लिए हम WPS हाइड लॉगिन का यूज करते हैं। तो मैं इसको एक बार इंस्टॉल कर देता हूं और इसको एक्टिवेट कर लूंगा, फिर देखना क्या होता है। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर दिया। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही किया है। ठीक है, अब मैं इसको वापस वही एडमिन डाल देता हूं यहां पर, लेकिन इस बार ये पेज नहीं खुलेगा। उप्स, द पेज कांट बी फाउंड, इसे गायब कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमने गायब कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि चलो दूसरों के लिए तो हो गया गायब, हम क्या करेंगे, हम अंदर कैसे जाएंगे? ठीक
ठीक है, इसका भी ऑप्शन है हमारे पास। या तो आप होस्टिंगर, अगर आप जहां से भी आपने होस्टिंग लिया होगा वहां से आप सी पैनल के थ्रू एंटर हो सकते हो। आप जहां से उनका होस्टिंगर अकाउंट है आपको वहां से एंटर हो सकते हो। होस्टिंगर यूज करो तो एच पैनल से एंटर हो सकते हो। बहुत तरीके, जैसे कि यहाँ पर ये ना, ये हमारी वेबसाइट, इसके आगे WP एडमिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे, कोई इशू नहीं है। बट आप चाहते हो कि हमेशा आपको होस्टिंगर का अकाउंट ओपन नहीं करना है, आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर लॉगिन होना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद WPS हाइड लॉगिन में जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो लिखा है ना, यहाँ पे इस जगह पर आप क्या करोगे, लिख दोगे जैसे कि जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहां आ जाएंगे और यहां पर आपको WP एडमिन में तो अभी ओपन होगा नहीं, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं अपने URL में aerialmoney.com/abhishek। अब देखो ये ओपन हो गया। अब कोई भी दुनिया में ये तो गेस नहीं कर सकता कि मेरा नाम क्या है, और चलो मेरा नाम गेस भी कर दे तो जरूरी थोड़ी है कि मैं अपना नाम ही यहां पर डालूंगा। तो दुनिया में एक ही वर्ड होता है जिससे डायरेक्टली ये जो पेज है वो ओपन होता है, वो है WP एडमिन। आप WP एडमिन के अलावा कुछ भी लगा दो, कोई गेस भी नहीं कर पाएगा क्या लगाया होगा, ठीक है। आप ABCD लगा दो, 1 2 3 4 लगा दो, कुछ भी लगाओगे उससे ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई हार्ड चीज लगा देना जो कभी कोई गेस भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो चीज आप कर देना और बस हो गया आपका काम, और आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हो। तो आप जो डिसाइड करोगे उस URL से पेज ओपन होगा, ना कि WP एडमिन से। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। अब नेक्स्ट प्लगइन अगेन एक सिक्योरिटी प्लगइन है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन यूज करोगे तो यार ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा बेटर पोजीशन में रहोगे, क्योंकि ये करना जरूरी है आजकल। अगर आप एक अच्छा खासा ब्लॉग रन कर रहे हो जिसमें लाखों में ट्रैफिक आ रहा है तो आपको ये करना चाहिए। गूगल ऑथेंटिकेटर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्लगइन है। अब आप समझ ही गए होंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। मतलब आप जैसे ही अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, आपके मोबाइल के अंदर एक OTP आएगा, उसको आपको एंटर करना पड़ेगा, तभी आपका साइट को लॉगिन किया जा सकता है। बाकी आप खुद भी लॉगिन नहीं कर सकते। तो हाँ, मोबाइल साथ में रखना पड़ेगा। ईमेल के थ्रू आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको जो ईमेल है वो लॉगिन करके कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, या फिर आप मोबाइल नंबर डालते हो तो आपको मोबाइल अपने पास रखना पड़ेगा। तो वहां पर जो आता है उसको आप यहाँ पर एंटर करोगे तो आपका साइट ऑटोमेटिकली लॉगिन होगा। बाकी उससे पहले सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये भी आपको यूज कर लेना चाहिए, और इसको 20,000 लोग अभी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्लगइन है हमारे पास, ये दूसरे ऑप्शन भी है, WP2FA भी यहाँ पर एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा लोग अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है क्योंकि ये गूगल ऑथेंटिकेटर मिनी ऑरेंज नाम से ये आता है प्लगइन, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 7 प्लगइन्स आपको अवॉइड नहीं करने, ये 7 प्लगइन्स आपको हर न्यूज वेबसाइट में यूज करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि जो एक ऐसा प्लगइन यूज करो जो मल्टीपल काम कर ले। आप हर काम के लिए एक अलग अलग प्लगइन यूज मत करो, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड भी कुछ मतलब आपको फोकस करना होता है, वो मैटर करता है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्लगइन्स डालोगे तो आपको वेबसाइट पर लोड पड़ेगा और फिर आपकी साइट को स्लो कर देगा। और आप एक न्यूज वेबसाइट रन कर रहे हो, यहाँ पर हो सके जितना उतना कम प्लगइन यूज करोगे। न्यूज वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, और होस्टिंगर से अगर आप होस्टिंग बाय करोगे आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ तो मिलता है, लेकिन सेम टाइम पे आपके साइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा ना, तो वो तो हमेशा एक मैटर करेगा ही। क्योंकि रैम कोई भी अनलिमिटेड नहीं देता, कोई भी होस्टिंग आपको रैम अनलिमिटेड नहीं देता, लेकिन बहुत सारे लोग अनलिमिटेड आपको बैंडविड्थ जरूर दे देंगे, ठीक है। और होस्टिंगर आपको अच्छा खासा रैम देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पूरा भर दे। तो अगर आपको ऐसा लगता है बहुत गजब की ट्रैफिक आ रहा है तो प्लान को अपग्रेड करते रहो, नहीं तो आपके पूरे ट्रैफिक का जो पैसा आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम चेक करते रहना अपने होस्टिंग को, जब अपग्रेड करने की जरूरत पड़े तो अपग्रेड भी करते रहना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और गाइस, जितने वीडियोस की मैंने बात की है वो सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देना, ताकि आप उसके थ्रू जाकर होस्टिंग बाय कर पाओ 85% के डिस्काउंट के साथ। प्रीमियम थीम्स और प्लगइन सब कुछ मैं आपको दूंगा, और इसके अलावा अगर आप एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो तो उस केस में आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सब क्लियर हो गया होगा। तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।